चलिए, आज की इस चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही मजेदार वाले सवाल से करते हैं। अच्छा। मतलब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास अचानक से कहीं से 50 लाख रुपए आ गए हैं, अरे वाह, 50 लाख! ये तो सुनकर ही बड़ा अच्छा लग रहा है। है ना? तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप उस 50 लाख की पूंजी को बस एक जगह रखकर बिना कुछ किए हर महीने 50,000 रुपए की पक्की कमाई कर सकते हैं? अगर यही सवाल हम आज सड़क पे चलते हुए किसी से भी पूछे ना, तो मुझे लगता है 90% लोग बिना पलक झपकाए तुरंत कहेंगे कि अरे हाँ बिल्कुल, इसमें सोचना क्या है। और उनका सबसे पहला आइडिया क्या होगा? प्रॉपर्टी। बिल्कुल। वो कहेंगे कि कोई बढ़िया सी जमीन ले लेंगे या कोई दुकान खरीद लेंगे और बस जिंदगी भर आराम से घर बैठे किराए की कमाई खाएंगे। एकदम सही। और जो बाकी के जो 10% लोग बचेंगे, जिन्हें शायद बाजार के झंझटों से डर लगता है, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि नहीं भाई, जमीन जायदाद में पचड़े बहुत हैं। सबसे सेफ रास्ता है कि अपना सारा पैसा चुपचाप बैंक की एफडी में डाल दो, मतलब फिक्स डिपॉजिट। हाँ, क्योंकि हर महीने ब्याज आता रहेगा और अपनी मूल रकम भी सेफ रहेगी, ऐसा लोगों को लगता है। हाँ, हमारे समाज में ना एक बहुत ही आम धारणा यही है, पर असलियत कुछ और है, राइट? बिल्कुल। सच्चाई इन दोनों ही जवाबों से कोसों दूर है। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम इस भ्रम को तोड़ें। एकदम सही। आज हम इसी 50 लाख रुपए के निवेश से जुड़े 3 अलग-अलग रास्तों का पूरा सच सामने लाने वाले हैं। पहला वो प्रॉपर्टी वाला सपना। हाँ, सबका फेवरेट। बिल्कुल। दूसरा रास्ता एफडी वाला, यानी सेफ ऑप्शंस। और तीसरा रास्ता जिसके बारे में हम आज खुलासा करेंगे, वो है वेल्थ एफएम की एक खास और सीक्रेट स्ट्रैटेजी। हाँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की ये चर्चा ना उन सभी लोगों की आंखें खोल देगी जो बैठे बिठाए पैसिव इनकम का सपना तो देखते हैं, लेकिन गलत जगह पैसा फंसा देते हैं। एकदम सही कहा आपने। असली पैसिव इनकम कैसे बनती है, आज हम उस पर से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस निवेश की जो मतलब हर भारतीय के दिल के बहुत करीब है, प्रॉपर्टी। हाँ, ईंट और पत्थर वाला निवेश। हाँ, मतलब हमें बचपन से सिखाया जाता है ना कि जमीन में लगा पैसा कभी डूबता नहीं है। तो 50 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी खरीद कर उसे किराए पर चढ़ाना सुनने में तो यार बहुत ही सेफ लगता है। देखिए, भावनाएं अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन जब हम निवेश के गणित पे आते हैं ना, तो तस्वीर बहुत अलग दिखती है। अच्छा, वो कैसे? चलिए इसका गणित समझते हैं। आज के समय में आप ही बताइए, 50 लाख रुपए में आपको किसी अच्छे शहर में कैसी प्रॉपर्टी मिलेगी? शायद शहर के बाहरी इलाके में कोई छोटा सा 1 BHK फ्लैट मिल जाए, या फिर कोई छोटी मोटी दुकान। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस 1 BHK से आपको हर महीने कमाई कितनी होगी, मतलब किराया कितना आएगा? हाँ, वही तो मेन मुद्दा है, कितना आएगा किराया? अगर हम भारत के रियल एस्टेट का डेटा देखें ना, तो हमारे यहाँ रेंटल यील्ड बहुत कम है। रेंटल यील्ड मतलब प्रॉपर्टी की कीमत के मुकाबले किराए से होने वाली कमाई? हाँ बिल्कुल वही। विकसित देशों में ये काफी अच्छी होती है, लेकिन भारत में रिहायशी प्रॉपर्टी पर ये मुश्किल से 2 से 3% ही होती है सालाना। बाप रे, सिर्फ 2 से 3%? हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें तो आसमान छू रही हैं, लेकिन लोगों की किराया देने की क्षमता उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। तो मतलब 50 लाख की प्रॉपर्टी से महीने का कितना मिलेगा? मुश्किल से 10,000 से 15,000, या बहुत अच्छी जगह हुई तो 20,000 रुपए तक, बस। अच्छा, तो अगर सालाना देखें तो ये लगभग 1,20,000 से लेकर 2,40,000 तक हुआ। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये जो किराया हाथ में आ रहा है ना, ये ग्रॉस इनकम है, मतलब कुल आय। इसमें से खर्चे भी तो कटेंगे। बिल्कुल। हर साल का प्रॉपर्टी टैक्स, हाउसिंग सोसाइटी का वो भारी भरकम मेंटेनेंस, हर 1-2 साल में रंग रोगन का खर्चा, टूट फूट। अरे हाँ, वो सब जोड़ लें तो क्या ही बचेगा। वही तो। ये सारे खर्चे काटने के बाद जो नेट इनकम यानी शुद्ध आय बचती है, वो सिकुड़कर सिर्फ 8,000 से 15,000 रुपए प्रति महीना ही रह जाती है। हाँ, ये तो मतलब ऐसा हुआ ना कि आपने एक बहुत महंगा सफेद हाथी खरीद लिया है। हाँ, बिल्कुल सही, सफेद हाथी। मतलब वो हाथी कोई काम कम कर रहा है और चारा ज्यादा खा रहा है। 50 लाख फंसाकर सिर्फ 8-10 हजार रुपए। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। और ये तो सिर्फ पैसों का गणित था। इसके पीछे जो मानसिक परेशानियां हैं, उनका क्या? ओहो, वो किराएदार की चिक चिक। हाँ, सबसे बड़ी सिरदर्दी। किराएदार समय पर पैसा नहीं दे रहा है या घर खाली नहीं कर रहा है। और वो प्रॉपर्टी खाली रहने का रिस्क भी तो होता है ना।
जिसे वेकेंसी रिस्क कहते हैं। बिल्कुल। साल के 12 महीने प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ी रहे ये जरूरी थोड़ी है। अगर 2-3 महीने भी प्रॉपर्टी खाली रह गई तो आपका उस साल का पूरा मुनाफा तो वैसे ही खत्म हो गया। और कानूनी पचड़े भी तो होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के नियम या कोई कब्जे का डर। तो मतलब इसका निष्कर्ष तो साफ है कि प्रॉपर्टी में पैसिव इनकम कम और स्ट्रेस बहुत बहुत ज्यादा है। 100%। तो अब यहाँ पर कोई भी इंसान सोचेगा कि भाई अगर प्रॉपर्टी में इतनी माथापच्ची है ना तो मुझे ये स्ट्रेस नहीं चाहिए। हाँ, वो सेफ ऑप्शन ढूंढेगा। बिल्कुल, वो सोचेगा कि शांति से अपने 50 लाख रुपए बैंक की एफडी में डाल देता हूँ, 6-7% का फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, कोई झंझट नहीं। और प्रॉपर्टी की टेंशन देखकर एफडी की तरफ भागना बहुत ही स्वाभाविक है। लोगों को लगता है कि बस अब लाइफ सेट है। हाँ, तो इसका डेटा क्या कहता है? 50 लाख की एफडी का गणित जरा समझाइए। मान लीजिए आपने अपने 50 लाख रुपए बैंक में डाले और बैंक आपको 6 से 7% का सालाना ब्याज दे रहा है, तो साल का लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए बनता है। मतलब महीने का लगभग 25 से 30 हजार रुपए। हाँ, 25-30 हजार। और सुनने में ये बहुत ही शानदार लगता है। कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से पैसा आ रहा है, मूल रकम भी सेफ है। हाँ, मुझे भी सुनने में अच्छा लग रहा है। तो फिर इसमें खराबी क्या है? खराबी कागजों पर नहीं है, खराबी उस अदृश्य दुश्मन में है जो हमें दिखाई नहीं देता। अदृश्य दुश्मन? हाँ। आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, ये वो दीमक है जिसे लोग अपना रिटर्न कैलकुलेट करते वक्त भूल ही जाते हैं। वो कैसे? थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, अगर बैंक आपको 7% ब्याज दे रहा है, लेकिन बाजार में खाने पीने का सामान, इलाज, शिक्षा सब कुछ 6-7% की दर से ही महंगा हो रहा है, तो आपका रियल रिटर्न क्या हुआ? वो तो 0 हो गया। एकदम शून्य। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो एफडी के ब्याज पर टैक्स भी कटेगा। तब तो आपका 7% का ब्याज कटकर सीधा 5% से भी नीचे आ जाएगा। बाप रे, मतलब महंगाई 7% बढ़ रही है और मेरा पैसा सिर्फ 5% बढ़ रहा है। ये तो नुकसान है। हाँ, यही तो साइलेंट ट्रैप है। आपको लगता है पैसा बढ़ रहा है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत कम हो रही है। हाँ, दोस्तों, अगर आपको भी ये गणित सुनकर मेरी तरह झटके लग रहे हैं और मजा भी आ रहा है ना, तो एक काम कीजिए, काम करते करते हमारे इस वेल्थ एफएम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल कर लीजिए। क्योंकि यहाँ आप सफर करते हुए या ऑफिस का काम निपटाते हुए भी ऐसे ही अपनी वेल्थ नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। मतलब एफडी में पैसा बढ़ नहीं रहा, सिर्फ उसकी वैल्यू बच रही है, और वो भी मुश्किल से। एकदम सही। महंगाई की रेस में आप आगे नहीं बढ़ रहे, बस उसी जगह पर खड़े रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से अब कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी में स्ट्रेस है और एफडी को महंगाई खा रही है, तो इंसान करे क्या? हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आएगा। मतलब इस 50 लाख का क्या अचार डाले इंसान? जाए तो जाए कहाँ? अचार मत डालिए। यहीं पर ना हमारी वेल्थ एफएम स्ट्रैटेजी काम आती है, और ये सही मायनों में एक गेम चेंजर तरीका है। वाओ, गेम चेंजर। तो क्या है ये स्ट्रैटेजी? इसका कोर रूल है अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से डिवाइड करना। मतलब 50 लाख को एक ही जगह नहीं झोंकना है। ओके, तो कैसे डिवाइड करेंगे हम इसे? हम इसे 2 हिस्सों में बांटेंगे। 30 लाख रुपए हम रखेंगे ग्रोथ के लिए, यानी एसआईपी या अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और बाकी के 20 लाख रुपए हम डालेंगे डिविडेंड स्टॉक्स में। 20 लाख डिविडेंड स्टॉक्स में और 30 लाख ग्रोथ में। ठीक है, तो पहले मुझे ये 20 लाख वाला हिस्सा समझाइए। डिविडेंड स्टॉक से क्या होगा? ये जो 20 लाख हम मजबूत और स्टेबल कंपनियों में लगा रहे हैं ना, ये हमारी लिक्विडिटी के लिए है। ये कंपनी आपको साल का आराम से 4 से 6% का डिविडेंड दे देती हैं। मतलब ये वो पैसा है जो कंपनी अपने मुनाफे में से सीधे हमारे बैंक खाते में भेजती हैं। बिल्कुल। तो 20 लाख पर 5% भी माने तो साल का करीब 1 लाख रुपए हुआ। मतलब महीने का लगभग 7 से 10 हजार रुपए के बीच। रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा इंटरप्ट करूंगी। ये तो बहुत कम है। कम लग रहा है? हाँ, मतलब एफडी में तो मुझे हर महीने 25-30 हजार मिल रहे थे। यहाँ आप कह रहे हैं कि सिर्फ 7 से 10 हजार मिलेंगे। फिर ये स्मार्ट तरीका कैसे हुआ? हाँ, मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे। और यहीं पर हमारी स्ट्रैटेजी का असली जादू काम करता है, जो है हमारा ग्रोथ पोर्टफोलियो। अच्छा, वो 30 लाख रुपए जो हमने अलग रखे थे। बिल्कुल। उन 30 लाख रुपयों को हम लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में छोड़ देते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो लंबी अवधि में मार्केट ने करीब 12% का औसत रिटर्न दिया है।
12%। तो अगर आप उस 30 लाख को अगले 10 से 15 सालों के लिए बिल्कुल छोड़ दें तो कंपाउंडिंग की ताकत से वो रकम 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाती है। वाह, 1 करोड़ से ज्यादा? हाँ, हमने 20 लाख रुपए डिविडेंड में रखे इसलिए हैं ताकि आपको रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा मिलता रहे और आपको अपने उन 30 लाख रुपयों को डिस्टर्ब ना करना पड़े। क्या बात है। मतलब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये ऐसा हुआ कि हमने एक तरफ आम का एक बहुत बड़ा बाग लगा दिया है जो 10-15 साल बाद हमें भरपूर फल देगा। हाँ बिल्कुल। और क्योंकि आम के पेड़ बड़े होने में टाइम लगता है तो हमने उसी बाग के किनारे सब्जियां उगा ली हैं जो हमें आज से ही काम आ रही हैं और हमारा खर्चा निकाल रही हैं। हाँ, बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया आपने। एकदम सटीक। सब्जियां आपका डिविडेंड है और आम का बाग आपकी फ्यूचर वेल्थ यानी ग्रोथ है। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें, प्रॉपर्टी में 8 से 15 हजार की इनकम है लेकिन स्ट्रेस बहुत हाई है और ग्रोथ बहुत स्लो है। हाँ, और एफडी में 25-30 हजार दिखते हैं पर महंगाई उसे खा जाती है तो रियल रिटर्न 0 है। और हमारी ये वेल्थ एफएम स्ट्रैटेजी आज भले ही 7-10 हजार दे रही है लेकिन इसमें फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन बहुत जबरदस्त है। 100%। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल खटक रहा है और मुझे पक्का यकीन है कि हमारे श्रोता भी यही सोच रहे होंगे। अच्छा, क्या सवाल है बताइए। भाई, हमने एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि 50 लाख से हर महीने 50,000 कैसे आएंगे, पर इस पूरी स्ट्रैटेजी में तो 50,000 महीने की बात कहीं आई ही नहीं। लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि मुझे तो आज से ही 50,000 चाहिए थे, वो कैसे आएंगे। देखिए, ये ना इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और शायद सबसे कड़वा सच है। कड़वा सच? हाँ, सच ये है कि 50 लाख रुपए से तुरंत आज के आज 50,000 रुपए महीने की पक्की और सेफ कमाई नहीं आ सकती। ये गणित के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या वो जो लोग सपने देखते हैं 50,000 महीने के, वो सब झूठ है? मैंने ये नहीं कहा कि वो कभी नहीं आ सकते, तुरंत नहीं आ सकते, लेकिन सही स्ट्रैटेजी से भविष्य में जरूर आएंगे। और यही है वेल्थ एफएम का असली फॉर्मूला। ओके, तो क्या है ये फॉर्मूला? इसमें ना हमें अपनी साइकोलॉजी बदलनी होगी। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सीधे इनकम ढूंढने लगते हैं। हमारा स्टेप 1 होना चाहिए, पहले इनकम नहीं, पहले एसेट बनाओ। मतलब पहले उस 50 लाख को ग्रो करके करोड़ बनाओ। बिल्कुल। आम के पेड़ को बड़ा होने का समय दो। जब वो 30 लाख रुपए ग्रो होकर 1 करोड़ बन जाएंगे ना, तब आता है हमारा स्टेप 2, जो कि है उस एसेट से इनकम निकालना। एकदम सही। जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो जाएगा, तब आप उसमें से SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर मैं उस 1 करोड़ पर बहुत ही सेफ तरीके से सिर्फ 5% भी साल का निकालूं तो साल का 5 लाख रुपए बनता है। मतलब महीने का 40,000 रुपए से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मेरा बाकी का पैसा मार्केट में ग्रो कर ही रहा है। बिल्कुल। आपका एसेट भी सेफ है और आपको हर महीने एक शानदार इनकम भी मिल रही है। और इसके बाद आता है स्टेप 3, इसे स्केल करना। स्केल करना मतलब जब वो एसेट और बड़ा हो जाएगा। हाँ, जब आपका एसेट बढ़कर 2 करोड़ हो जाएगा तो उसी फॉर्मूले से महीने का 80,000 आने लगेगा, और 3 करोड़ होगा तो महीने का 1,20,000 रुपए आएगा। बाप रे, ये तो वाकई में आंखें खोलने वाला गणित है। मतलब हम लोग कितनी गलत रेस में दौड़ रहे हैं। वही तो, आम आदमी सीधे हर महीने की फिक्स्ड इनकम ढूंढ रहा है और अपना पैसा ऐसी जगह फंसा देता है जहां वो ग्रो ही नहीं होता। जबकि जो स्मार्ट इंसान है वो पहले वेल्थ बनाता है और फिर उस वेल्थ से जीवन भर के लिए इनकम जनरेट करता है। एकदम सटीक समरी दी आपने। हमारी पूरी वेल्थ एफएम की कोर फिलॉसफी ही यही है। मतलब गलती हमारी इनकम की इच्छा में नहीं है, गलती उस इनकम के पीछे तुरंत भागने में। बिल्कुल सही रास्ता पहले वेल्थ बनाने का ही है। 50 लाख से सीधे 50,000 नहीं आता। पहले पैसा बढ़ाओ, फिर पैसा निकालो। बहुत ही पावरफुल बात कही आपने। तो दोस्तों, आज की इस डीप डाइव को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही जरूरी विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हाँ जरूर। आप लोग अपने मौजूदा निवेशों को देखिए, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, और खुद से पूछिए कि क्या आप उस पैसे से, उस छोटे से पेड़ से अभी से फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो पेड़ अभी पूरी तरह बड़ा भी नहीं हुआ है। बहुत ही गहरा सवाल है ये। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी अपनी वेल्थ, निवेश या पैसों से जुड़ी कोई ऐसी ही उलझन है या कोई सवाल है, कोई भी फाइनेंस की समस्या हो, बिल्कुल, और आप चाहते हैं कि हम अपने इस वेल्थ एफएम पर
उस टॉपिक का ऐसे ही डिटेल में एकदम आसान भाषा में डीप डाइव करें, तो आप अपनी समस्या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। हाँ, हम उसे अगली चर्चा में सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए वेल्थ FM और अपने निवेश के पेड़ को बड़ा होने का समय जरूर दीजिए। शुक्रिया। सुनिए, सीखिए, सैम रिक बनिए।